सलमान सर प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। मैं उन्हें अपना फरिश्ता मानती हूँ और मैं उनको लकी चार्म कहती हूँ। उनके जिस गाने में भी उन्होंने मुझे बुलाया वो हिट हो गया। अगर मैं रील वालों का सोच के बनाऊँगी तो फिर मेरे एक्टर शायद उसमें अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा एक्टर जब अच्छा लगता है, जब मन को भाता है, तो रील वाले अपने आप उठाते हैं और रील बनाते हैं। आप आओ हमारी जगह, उस डिग्री में, उस तापमान में शूट करो तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे गाने को छोड़कर एक चीज़ को ट्रोल कर रहे हो। बाकी गाना तो बहुत खूबसूरत किया था कि मैं बाहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं मैं वो नहीं देखती हूँ, मुझे कैसा करना है, मुझे कैसे कहलवाना है, कैसे करवाना है, वो ज़रूरी है। तो रामगोपाल वर्मा जी के साथ आपने कई फिल्में की, जैसे नाच, भूत, डरना मना है। 2 साल उनके साथ जी। तो मेरी लास्ट फिल्म थी सत्या 2 जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उनकी फिल्में हॉरर फिल्में होती हैं, हॉरर फिल्मों में कोरियोग्राफी का स्कोप बड़ा चैलेंजिंग होता है और आम फिल्मों से जैसे रोमांटिक गाना करना या फिर सैड सॉन्ग करना, कोरियोग्राफी हॉरर फिल्मों के लिए थोड़ी सी अलग होती है। अलग हो, जैसे हॉरर फिल्म अगर आप कहें तो भूत हूँ मैं, वो सॉन्ग मैंने किया था जो सुनिधि चौहान पे पिक्चराइज किया गया था और उन दिनों मैं एडिटिंग सीख रही थी। मैंने एडिटिंग भी सीखी है 6 महीना, सो दैट आई अंडरस्टैंड शॉट टेकिंग। तो वो भूत हूँ मैं गाना पहली बार मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी कि जो गाने होते हैं उसके साथ फिल्म के फुटेज को कैसे मैच किया जाए, क्योंकि मैं एडिटिंग सीख रही थी। तो मैंने वो आइडिया रामगोपाल वर्मा को बताया कि सर जैसे उर्मिला का वो फेस था, बहुत भूत फिल्म का वो फेस ऐसे करती है, बहुत फेमस हुआ था, वो मैंने सुनिधि चौहान के शॉट के साथ मर्ज किया। तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस ट्रेंड कि जो आइटम नंबर्स होंगे उसके साथ फिल्म के गाने को लाया जाए और उसके साथ में गाना बनाया जाए। वो मेरा पहला गाना था जिसमें हमने ऐसे शॉट डाले। उसके बाद ट्रेंड शुरू हो गया। गाने में पहली बार पानी और आग मैं लेकर आई, डरना मना है फिल्म में, कि आग जल रही है, पानी आ रहा है, लड़की पे डांस करे, बहुत सारे नए चीज़ों को मैं लेकर आई। क्योंकि एडिटिंग सीख रही थी तो मुझे लगा कि अच्छे आइडियाज़ है, ये करना चाहिए। तो इस तरीके से रामू जी ने फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। ही ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम अ वेरी गुड कोरियोग्राफर। जब वो पहली फिल्म मुझे दे भी रहे थे तो अम्मी को और मुझे साथ बिठा के कन्विंस किया उन्होंने कि तू इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं बनेगी जितनी अच्छी कोरियोग्राफर बनेगी। तो ऐसे सर एक गाना कर लेती हूँ। ही सेड आई गारंटी यू इफ़ यू डू वन सॉन्ग यू विल लव इट एंड यू विल कीप ऑन डूइंग इट। आई सेड ओके सर। मैंने एक गाना पिक्चराइज किया, उसको एडिट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये मेरी क्रिएशन है, इसका एक एक लम्हा मैंने क्रिएट किया है। तो आई टोल्ड माई मदर दैट ममा बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि ये जो पर्दे पे 70 mm के दिख रहा है, इसके कपड़े भी मैंने डिसाइड किए, इसके स्टेप्स भी, इसका एक एक शॉट ये कैसे दिखने वाला है, और ये सोचकर कि इसको इतने करोड़ लोग देखने वाले हैं, और बेस्ट शॉट मैंने डाला। तो आई सेड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आई वुड वांट टू डू दिस मोर। अच्छा, जब किसी फिल्म का ऑफर आता है या किसी गाने का ऑफर आता है कि आपको कोरियोग्राफ करना है, तो उसमें डायरेक्टर का कितना रोल होता है या म्यूजिक डायरेक्टर का कितना रोल होता है, या आपको दे दिया जाता है कि इस गाने की जिम्मेदारी आप पर है, आप इसको क्रिएट करिए या कोरियोग्राफ करिए? तो कितना मतलब तीनों लोग मिल के करते हैं या फिर जिम्मेदारी एक को दे दी जाती है? सी होता ये है कि डायरेक्टर एक स्टोरी में बंधा होता है, तो पहले तो डायरेक्टर ऐसे कोरियोग्राफर को ढूंढता है जो स्टोरी सॉन्ग भी कर पाए। नॉट एवरी कोरियोग्राफर डज स्टोरी सॉन्ग्स। तो मुझे उसी कैटेगरी में आना था कि मैं पूरी फिल्म कर पाऊँ साथ में, तो इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया। तो होता ये कि डायरेक्टर पहले ये गाना दिया, मुझे स्टोरी समझा कि मेरी फिल्म की ये कहानी है, ये गाना है। तो व्हाट आई डू इज़ आई गो विद द स्टोरी ऑफ द फ्लो। मैं हमेशा अपने गानों में स्टोरी ले आती हूँ, फिर मैं अपना एक ग्राफ रेडी करती हूँ और मैं डायरेक्टर के सामने पेश करती हूँ कि ये ग्राफ है और इसमें आपके कैरेक्टर ये एक स्टोरी भी आएगी। तो डायरेक्टर्स लाइक इट, दिस इज़ वेरी गुड, एक काम करते हैं इसको ऐसे करते, तो एक दो आइडियाज़ डायरेक्टर के भी आते हैं। एंड देन फाइनली वी गेट द सॉन्ग रेडी। म्यूज़िक डायरेक्टर को सिचुएशन डायरेक्टर देता है, फिर डायरेक्टर से सिचुएशन लेके म्यूज़िक डायरेक्टर सॉन्ग बनाते हैं। उनका कोरियोग्राफी से लेना देना नहीं होता है, बट येस दे वांट के अच्छा बनेगा तो अच्छा कोरियोग्राफी होगी। एवरी म्यूज़िक डायरेक्टर थिंक दैट। तो फिर इस तरीके से गाना बनता है। फिर मैं अपना ग्राफ रेडी करने के बाद सब आर्ट डायरेक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, एक्टर सबके सामने बैठ के एक नरेशन देती हूँ, जैसे फिल्म का नरेशन होता है। आई नरेट माई होल सॉन्ग विथ माई टीम कि गाना ऐसा दिखने वाला है, ये कलर आएगा। और जब सबकी मर्जी हो जाती है तो फिर मैं एक पीपीटी रेडी करती हूँ उसका,
पीपीटी तो आजकल काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, रील, इंस्टा, दुनिया भर की चीज़ें वायरल हो जाती हैं और कहीं तो ऐसे ऐसे वीडियोज आ जाते हैं डांसिंग के कि उसको देख के हैरत होती है कि कैसे किया। तो ये सब चैलेंज कैसे मैनेज करते हैं? मैंने कहा ना कि मैं आज भी इसलिए स्टेप नहीं बनाती कि ये स्टेप रील में वायरल हो जाए, बिकॉज दे फॉलो फिल्म्स। मैं अभी भी इसीलिए बनाती हूँ कि ये मेरा कैरेक्टर है। आप यकीन मानिए मेरा ये जो फार्मूला है ये वर्क करता है, बिकॉज यही फार्मूला मेरा गदर में है और मेरी हर फिल्म के गाने को पसंद किया जाता है और मेरी जो सिग्नेचर स्टेप होती है वो हिट होती है, फिर उस पर रील बनती है। अगर मैं रील वालों का सोच के बनाऊंगी तो फिर मेरे एक्टर शायद उसमें अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा एक्टर जब अच्छा लगता है, जब मन को भाता है, तो रील वाले अपने आप उठाते हैं और रील बनाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत अवेयर रखती हूँ कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। आई एम वेरी मच अवेयर कि रील क्या होती है, कैसे बनता है, इनका बेस क्या होता है, कहाँ तक वायरल होती है, कहाँ तक जाता है। हर चीज़ों को मैं दिमाग में बराबर रखती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ अपने कैरेक्टर के हिसाब से काम। मेरा कैरेक्टर अगर ऋतिक रोशन नहीं है तो वो ऋतिक रोशन नहीं है। फिर मेरा कैरेक्टर कितना अच्छे से मेरे स्टेप को निभाएगा मैं वो ध्यान देती हूँ। जैसे आपने सलमान खान का एक स्टेप देखा होगा ट्यूबलाइट में, वो देखिए उनका जो नाच मेरी जान का ये वाला स्टेप है, वो एक वैसे ही मेंटालिटी वाला बंदा करता हुआ अच्छा लगता है। उसके अंदर ग्रेस डाल दिया, अब वो फेक नहीं लगेगा। वो कैरेक्टर जो सलमान सर ने निभाया है वो कैरेक्टर का वो स्टेप है और सब ने वो स्टेप को किया। तो दो भाइयों को उसमें एक साथ लाना और फिर ट्यूबलाइट का वो गाना करना, नाच रे नाच। बिल्कुल, नाच मेरी जान बहुत हिट हुआ वो गाना भी। और उसमें भी यही था कि सलमान सर को जब मैंने पहली बार काम किया कबीर सर के साथ, कबीर खान के साथ, मैं उनकी फ़ैन हूँ बहुत। मैंने उनका बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी है और मेरी बकेट लिस्ट में उनका नाम था हमेशा से कि मैं उनके साथ काम करूँगी। जब ये गाने का मौका आया, सलमान सर ने उनको एक ही बात कही कि शबीना को बुलाओ, क्योंकि एक तो स्टोरी टेलिंग सॉन्ग वो अच्छा करेगी और वो एक भाई बहनों वाली लड़की है, वो अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो ये भाई बहन का जो प्यार है, भाई भाई का, वो निकाल के ले आएगी। दबंग मेरे ख्याल से वो फिल्म है जिससे आपका और सलमान खान का एक साथ शुरू हुआ काम। जय हो। जय हो। और उसके पहले प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो। तो कैसा रहा सलमान सर के साथ काम करना? उनके साथ भी वही बात है, मेरी बचपन से उनके साथ काम कर रही हूँ। पहली फिल्म मेरी एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर असिस्टेंट जो मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, वो खामोशी थी जिसके हीरो थे सलमान खान। जब मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि हम पिक्चरें नहीं देखते थे, घर में टीवी नहीं था हमारे। तो सलमान सर प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। मैं उन्हें अपना फरिश्ता मानती हूँ और मैं उनको लकी चार्म कहती हूँ। उनके जिस गाने में भी उन्होंने मुझे बुलाया वो हिट हो गया। और जब सलमान खान जैसा सुपरस्टार आपके साथ, आपके ऊपर हाथ होता है ना, तो पूरी इंडस्ट्री को लगता है कि आपको काम आता है, वरना उनको लगता है बस चल रहा होता है, काम चल रहा है। लेकिन जब तक एक स्टार आप पे भरोसा नहीं करता है ना, तब तक इंडस्ट्री आप पे उतना भरोसा नहीं करती। और मेरे मामले में ये हुआ, और जबकि मेरे मामले में वो चीज़ अलग हुई। सलमान सर ने मुझे पहले नहीं बुलाया एज ए कोरियोग्राफर, सूरज बजादिया जी ने मुझे चांस दिया। उन्होंने मुझे बुलाया पहले एक विवाह ऐसा भी वो फिल्म के लिए। उनको मेरा काम अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे रिपीट किया प्रेम रतन धन पायो पे, जिसमें सलमान सर थे। फिर सलमान सर मुझे वहाँ मिले और उन्होंने फिर मुझे जय हो के लिए बुलाया। ऐसा हुआ। फिर जब उसमें काम किया, पूरी पिक्चर जब साथ में की, तो सलमान सर बोले डांस तो अच्छा करती थी, कोरियोग्राफी भी अच्छी हो गई। फिर उन्होंने मुझे जो गाना उन्हें लगता था हर फिल्म में, राधे बोलो आप, जय हो बोलो, ट्यूबलाइट बोलो, जितनी भी फिल्में उनकी आई, ही केप्ट कॉलिंग मी कि ये गाना शबीना करेगी। दबंग का जो कई गाना है वो सिग्नेचर स्टेप है, जैसे चश्मे का और बेल्ट का ऐसे ऐसे करना, तो वो सब चीजें कैसे? वो गाना वो तो गणेश मास्टर जी ने किया था। मैंने हुड़ दबंग 3 का किया। हाँ, तो वो जो सलमान सर ने बताया कि वो चश्मे वाला स्टेप, सलमान सर खुद अपना स्टेप्स भी देते हैं, अपना स्टाइल भी देते हैं, बेल्ट वाला स्टाइल, वो स्टाइल ही हैज़ गिवन द स्टाइल। तो जब मैंने हुड़ दबंग किया तो वो मैंने ये वाला स्टेप डाला, आस्तीन को मोड़ते। हाँ, तो सलमान सर का एक अपना डांसिंग स्टाइल है, वो हमारे स्टेप्स को अपने अंदाज में करते हैं और फिर उनका भी एक थोड़ा सा इनपुट आता है। बट मेरे मामले में बहुत लकी रही हूँ कि सलमान सर को मैं ऑप्शंस में कोरियोग्राफी करके लेके जाती हूँ, फिर वो सब देखते हैं, बोलते ये अच्छा ये करते हैं, फिर वो अपने अंदाज में करते हैं और उनका अंदाज तो
पूरी दुनिया जानती है। इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी दबंग 3 के हुड़ हुड़ दबंग को लेकर, जिसमें साधुओं का कुछ झुंड आया था। तो इस तरह की जब आलोचना या कंट्रोवर्सी होती है तो आप कैसे लेती हैं उस पहले तो मैं, क्योंकि मैं मुस्लिम कोरियोग्राफर हूँ, मैं कभी भी इस बात को ध्यान में रखती हूँ कि मैं अगर पूजा के गाने जैसे कृष्ण जी की पूजा बोलो या गणपति जी की, मैंने मैक्सिमम कोई कोरियोग्राफर जिसने पूजा के या गणपति के गाने शूट किए वो मैं हूँ, क्योंकि मैं छोटे कृष्ण बोलो बड़े सीख के जाती थी कि मैं गलत नहीं करना है। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं हिंदू या पूजा मंदिर में पुजारी है उनसे पूछ के जाके सही तरीके से करती थी। तो जब ये भी गाना आया तो आप जो जितने साधुओं को देख रहे हो वो हमारे डांसर हैं, तो लोगों को लगा ये रियल साधु है, उनका गेटअप ऐसा दिया गया था। रियल साधुओं को तो हमने बाकायदा इज्जत से बिठाया था साइड में, उनके क्लोजअप शूट किए थे, क्योंकि वो तो अपनी धुनकी में होते, वो थोड़ी ना हमारे बोलने पे डांस करेंगे। दे विल नॉट डू व्हाट आवर डांसर्स डू, जंप करना, मुंह से फूंकना, टाइमिंग पे जंप करना, टर्न, वो सब कोरियोग्राफी थी और वो हमारे डांसर थे। लेकिन रियल साधु जो थे उनको हमने बहुत इज्जत से बिठाया था, उनके चेहरों को यूज़ किया, उनको फोरग्राउंड में रख के वो बैठ के अपना, क्योंकि उनको हम जब बोलते थे उन्हें समझ नहीं आता था, वो अपने धुन में होते थे, वो उतने बड़े साधु थे। तो लोगों को गलतफहमी हो गई कि वो डांसर नहीं है वो साधु है। वो डांसर थे हमारे, और हमने ओल्ड डांसर्स को भी बुलाया था, यंग डांसर्स को बुलाया था, कुछ डांसर वहाँ से भी लिए थे, उनको ये गेटअप दे के वो करवाया था। तो वो कंट्रोवर्सी आई, मैंने इसको बहुत पॉजिटिव लिया और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया जहाँ भी जाके दे सकती थी, और पेपर में डाला, मैंने लिख के दिया कि सब हमारे डांसर थे, आप किसी के भी धर्म को चोट पहुँचाना, बेइज्जती करना हमारा काम नहीं है। और बाकायदा मैंने सबके सामने जाके आप लोग के अगर कहीं भी हर्ट हुआ होगा मैंने सॉरी बोला, लेकिन मैंने डांसर्स यूज़ किए हैं, ये मैंने साबित कर दिया। फिर सलमान खान की हालिया में रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान का एक गाना नहीं हो लगता, उसके स्टेप के लिए काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। बिल्कुल, जबकि वो ट्रोलिंग करने वाला स्टेप भी नहीं था, वो स्टेप बस ऐसे ही आया और कर लेते हैं बोला गया, कर लिया उसको। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ट्रोल किया ना, वहाँ पे मैं बोली, इस गाने के वक्त मैंने बोला, और मैं थोड़ी गुस्सा हुई, खफा भी हुई, मैंने बोला ये बेकार लोग हैं जो घर में बैठे होते हैं। आप देखिए ट्रोल वही लोग कर रहे थे, मैं उनके प्रोफाइल पे जाके देख रही थी, क्योंकि पहली बार ट्रोल किया गया मुझे। ये वही लोग थे जिन्होंने वैभवी मर्चेंट जी को ट्रोल किया था पठान के गाने पे, कि आपने भगवा कलर दे दिया या आपने ऐसे डांस करवाया, गंदा स्टेप है, ये वही लोग थे। और ये जिंदा बैठे हुए थे और ये मुझे भी लेकर उन्होंने ट्रोल कर दिया, जबकि ना स्टेप ट्रोल करने के लायक था ना कुछ था, बस वो यूँ एक आया चला गया, क्योंकि वो डुएट सॉन्ग था, उसमें डांस नहीं था, तो सलमान सर के फैंस को कुछ डांस देना था, बट वो कर गए और हो गया। लेकिन मैंने जवाब उनको बहुत इससे दिया कि आप बेकार लोग हो, आप घर बैठे हो, आप आओ हमारी जगह उस डिग्री में, उस तापमान में शूट करो, तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे गाने को छोड़कर एक चीज़ को ट्रोल कर रहे हो। बाकी गाना तो बहुत खूबसूरत किया था। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि नज़रअंदाज करना होता है, क्योंकि ये लोग बहुत दिल दुखा देने वाली बातें करते हैं। मैं रोई भी, फिर मैंने सोचा कि दिस इज़, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग, जहाँ लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वहाँ एक क्रिटिसिज्म आया तो मुझे इसको सीख की तरह लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ज़्यादा कॉशियस हो गई, और फिर मैंने गदर की। गदर के पहले ऊंचाई आई थी। ऊंचाई आपकी सूरज बड़जात्या जी के साथ और अमिताभ बच्चन के डायरेक्शन में मैं ही कर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और उनके साथ एक और फिल्म की आपने कि बुढ़ा होगा तेरा बाप, वो राम गोपाल वर्मा अमित जी के साथ 6 घंटे में गाना किया था। और पहली बार मेरा पेपर में नाम आया था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग, अभी तक मेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं ब्रेक किया। 6 आवर्स में अमित जी और रवीना जी के साथ मैंने वो गाना कंप्लीट किया, एडिट करके 2 घंटे में सबको दिखा दिया था, फिल्म रिलीज़ पर थी। तो वो भी गाना बहुत चला। अमित जी ने वैसे ही अगेन, अमित जी ने भी मुझे, ये जितने एक्टर्स हैं इन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है, अजय देवगन, आमिर खान, अमित जी, अनुपम जी, ये सब ने मुझे ग्रो होते हुए देखा है। मैं बड़ी हुई हूँ इंडस्ट्री में। तो ऐसे मिलना और उनके साथ काम करना, उनको कोरियोग्राफ करना, उनके लिए डांस स्टेप देना, वो बहुत चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो वो प्रोफेशनली कैसे मैनेज होता है? मैं प्रोफेशनली बहुत संजीदा इंसान हूँ, काम को लेके मैं बहुत संजीदा हूँ। अगर मैं संजीदा ना हूँ, मेरा फोकस ना हो और मेरा होमवर्क स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मैं ये डिलीवर नहीं कर सकती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
ऐसे गानों को, ऐसे एक्टर्स को करवाना काम, इसके लिए मैंने अपने आप को बरसों से प्रिपेयर किया है। इसके लिए मैंने अपने हर फिल्म के हर गाने को बहुत सीरियस लिया है, बहुत संजीदा लिया है। मैं अपने हर डायरेक्टर की फेवरेट रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर के लोग कैसे काम करें मैं वो नहीं देखती हूँ, मुझे कैसा करना है, मुझे कैसे कहलवाना है, कैसे करवाना है, वो ज़रूरी है। अब अमित जी है तो अमित जी के साथ चैलेंज ये था कि अमित जी तो कर लेंगे वो स्टेप, पर अनुपम जी कैसे करेंगे। बोमन जी अच्छे डांसर हैं, बट क्या वो स्टेप करेंगे जो अमित जी पे सूट होता है, या क्या अमित जी वो स्टेप करेंगे जो बोमन जी पे सूट होता है। और फिर डैनी सर भी थे, इन चारों को एक जगह लाके डांस करवाना था। फिर वो केटी गो सॉन्ग आया और हमने वो ऐसा स्टेप ले आए जो पहाड़ी हो, जो नेपाल से कनेक्ट करता हो, और जो अमित जी क्या ये चारों भी करे तो बहुत ग्रेसफुल लगे। और एक फुट स्टेप बनाया मैंने, उसमें भी बहुत वक्त लगा, फिर ये स्टेप आया। काफी तारीफ भी हुई थी आपके उस गाने की कि वो सर पे ग्लास लेके डांस करना। तो मैं उस जोन में चली गई पूरे के एक 4 दोस्त, जबकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिला। 8th स्टैंडर्ड से काम कर रही हूँ, तो जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं आज आपसे मिली हूँ, कल आपसे मैं मिलूँगी, मैं आपको दोस्त मानती हूँ। ऐसे ही मेरे लोग बने, तो वैसे दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं चिल करने चली जाऊँ। तो मैंने वो मेरे भाइयों से, मेरे 2 भाई हैं, उनके बहुत फ्रेंड्स फॉलोइंग है, उनके साथ बैठी, उनसे पूछा, कुछ वीडियोस देखे कि तुम लोग दोस्त हो, उम्र हो जाएगी तो कैसे होगा, कैसे क्या करोगे। उनके साथ बैठ के एक लेते एक्सपीरियंस। एक खबर ये भी है कि सूरज बड़जात्या सर ने जो अगली फिल्म है प्रेम की शादी करके, उसके लिए आपको पहले से ही साइन कर लिया है। तो सूरज जी ऐसे कहते हैं कि जो मैं डायरेक्ट करूँगा, जो जय मास्टर जी करते थे उनके साथ, उनकी पहली फिल्म से, जय मास्टर जी के बाद उन्होंने एक ऑडिशन रखा था कि वो चाहते थे कि एक ही कोरियोग्राफर हो जो उनके साथ काम करे। तब मैं ऑडिशन में मुझे बुलाया था और मैं उनके एग्ज़ाम में पास हो गई थी। उसके बाद से जो भी फिल्म सूरज जी डायरेक्ट करेंगे उसे मैं कोरियोग्राफी करूँगी, ये उन्होंने मुझसे कहा। प्रेम रतन धन पायो जब गाना हिट हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तुम ही करोगी मेरे साथ, मैं जो भी फिल्म डायरेक्ट करूँगा तुम मेरी कोरियोग्राफर होगी। तो कब तक शुरू होगा या शुरू हो गया है? इंशाल्लाह अगले साल का तैयारी शुरू होगी। तो सलमान खान उसमें फिर से सलमान कोरियोग्राफ करेंगे आप। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सबीना जी। उम्मीद है कि आपका जो भविष्य है और अच्छा हो और आप बहुत अच्छे काम करें। ये थी सबीना खान, मशहूर कोरियोग्राफर, जो हमसे बातचीत कर रही थी अपने करियर के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।